नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत जी को ले आइए स्क्रीन पर, जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। राहुल गांधी का वोट चोरी पर खुलासा, बेंगलुरु की एक विधानसभा सीट के आंकड़े, उसी पर लगातार कांग्रेस का जोर था और एक विधानसभा के सैंपल पर राहुल गांधी और कांग्रेस पूरे देश में वोट चोरी के आरोपों पर संग्राम छेड़ते हुए नजर आ रहे थे। बीजेपी ने एकाएक रास्ता खोल दिया राहुल गांधी का। जो काम एक विधानसभा सीट पर 6 महीने की मेहनत से किया था राहुल गांधी ने, भाजपा ने अनुराग ठाकुर को लगाया, ज्ञानेश कुमार से कनेक्शन भिड़ाया, जो परमानेंट होता है, बीच में रात में शायद तार छूटता हो, और कुछ ही घंटों में, हम कहेंगे क्योंकि हमें तो पता भी नहीं कब पड़ताल शुरू की, कुछ ही घंटों के भीतर आधा दर्जन से ज्यादा सीटों के आंकड़े उनके सामने खुल गए। कहां कहां पर फर्जी मतदाता, कितने फर्जी मतदाता, सब लेकर के चले आए। अब ये स्टैब्लिश हो गया कि ये वोट चोरी सिर्फ महादेवपुरा की नहीं है, ये महादेव की पूरी सृष्टि में वोट चोरी कर रहा है भाई ज्ञानेश कुमार। पूरे महादेव की पूरी सृष्टि में चोरी कर रहा है। ये साबित किसने किया? ये साबित किया भाजपा ने, अनुराग ठाकुर। एक बम बनाया था राहुल गांधी ने, फॉर्मूला उनके पास था, एटम बम बनाने का फॉर्मूला था, लेकिन एक ही बम बनाया था क्योंकि उनके पास नहीं था यूरेनियम। तो एक बम गिरा दिया, उससे जो विनाश होना तो हो गया था, आगे झटका बच सकता था, लेकिन उनको दनादन यूरेनियम की सप्लाई भाजपा ने की। अब भाजपा के ही बारूद पर राहुल गांधी मोदी और नीतीश की लंका लगाने निकलने जा रहे हैं। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, 24 घंटे से कम का वक्त है। 16 तारीख की दोपहर बीत चुकी है और 17 तारीख की सुबह का आरंभ है, तो 24 घंटा भी नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि सिर्फ नीतीश और मोदी की लंका नहीं लगेगी, ये शुभारंभ 16 दिन का प्रचंड आरंभ है। अगर 16 दिन इस देश की जनता ने उनके अधिकारों के साथ हो रहे खिलवाड़ को, चोरी को, डकैती को समझ लिया, तो परमानेंट बही खाता बंद हो जाएगा ज्ञानेश का। बहुत ज्यादा सम्मान तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लोग कहेंगे ज्ञानेश जी, ज्ञानेश कुमार, मैं नहीं, निजी तौर पर नहीं दे पाऊंगा भाई। तो ज्ञानेश का बही खाता हो जाएगा बंद। इसी पर चर्चा करेंगे हम, क्योंकि अब फाइनल जो है, जो रूट चार्ट होता है वो जारी हो चुका है। अभी ये कहीं नहीं आया है, सबसे पहले सब डिटेल लेकर के हम आपके पास आए हैं। रूट चार्ट जो जारी हुआ है, क्या प्लान है, कब रेस्ट है, कब रैली है, सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं, हेमंत भाई के पास चलें, उससे पहले जरा दिखा दें आपको कुछ। जरा दिखाइए भैया, हेडलाइन खबर की दिखा दीजिए। हालांकि हेडलाइन हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी रिमाइंडर के लिए, एसआईआर के खिलाफ बिहार में 17 अगस्त से यात्रा शुरू करेंगे राहुल गांधी। 16 दिन की यात्रा में युवाओं को साधने की तैयारी। बिहार में एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश्य राज्य के 40% युवा मतदाताओं को संगठित करना होगा। हालांकि इसमें बहुत इसको जो है, मुझे लगता है एक दायरे में समेट दिया कि युवाओं को, वोट तो बुजुर्गों का भी कटा है। और मुझे ये लगता है, फिर युवा बुरा न माने, कि इस देश में बहुत सारे जो युवा नहीं अब हैं, वो ज्यादा सजग हैं। युवा तो हिंदुत्व की रक्षा में लगे हुए हैं, सनातन की। उनको तो अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि उनके पुरखों ने, उनके पिताजी ने, उनके दादाजी ने उनका बोझ उठाया है, तो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो गमछा डाल करके गुंडई में निकले हुए हैं बहुत सारे। चलिए, रोड मैप दिखाइए, सीधा जो रूट मैप है, रूट मैप दिखाइए। ये देखिए मैप आपके सामने, ये देखिए 16 दिन 1300 किलोमीटर का ये है पूरा बिहार का जो मैप है। मैप भी मैं जिलेवार दिखाऊंगा, ज्यादा लोगों को समझ में आएगा, लेकिन मैप रोकिए। ये मैप आप अगर देखेंगे तो करीब करीब बिहार की जो चौहद्दी है,
हम लोग जिसको देसी भाषा में चौहद्दी कहते हैं, मतलब 4 दीवारी पूरी सीमा। वो देखिए जिधर से शुरू हुआ बिहार, ये सेंट्रल बिहार बहुत लोगों को लगेगा छूटा है, लेकिन ये जब चौहद्दी होती है ना, तो 4 सीमा मतलब चारों तरफ से घेर दिया जाता है। इसीलिए हमने कहा लंका लगा देंगे, घेर दिया है। जैसे लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा लांघी, एक खींच दी थी, वैसे ही ये लक्ष्मण रेखा खाली ये बीच में छोटा-सा गैप छोड़ा है। मैं तो कहूँगा कि ये गैप ही बस दें, ये लग रहा है दरवाजा है भाग के निकलने के लिए। तो ये पूरी चौहद्दी है। अब नीचे आइए, मैप अगर देख लिया आप, जिले वाइज देखेंगे तो और क्लियर होगा। 17 अगस्त को सासाराम, रोहतास से शुरुआत है। बाबू जगजीवन राम, मीरा कुमार की जो है ये कर्मभूमि है। उसके बाद 18 अगस्त को देव रोड, अम्बा कुटुम्बा। 19 अगस्त हनुमान मंदिर, पुनामा, वजीरगंज। 20 अगस्त को ब्रेक का दिन है। 21 अगस्त 3 मोहानी दुर्गा मंदिर, शेखपुरा। शेखपुरा के बाद 22 अगस्त को ये यात्रा पहुंचेगी चंदन बाग चौक, मुंगेर। 23 अगस्त को ये यात्रा पहुंचेगी कटिहार, कुर्सीला चौक, बरारी कटिहार। 24 अगस्त को ये कटिहार से पूर्णिया, खुलकी बाग, कटिहार से पूर्णिया। 25 अगस्त को है ब्रेक, और फिर 26 अगस्त को ये यात्रा आगे बढ़ जाएगी। मैं आपको थोड़ा और क्लोज दिखाऊं। 26 अगस्त हुसैन चौक, सुपौल पहुंचेगी। 27 अगस्त को गंगवारा महावीर स्थान, दरभंगा पहुंचेगी। 28 अगस्त को रीगा रोड, सीतामढ़ी। 29 अगस्त को हरिवाटिका गांधी चौक, बेतिया। 30 अगस्त को एकमा चौक, विधानसभा, छपरा। और 1 सितंबर, 31 अगस्त को फिर ब्रेक का दिन है। 1 सितंबर को गांधी मैदान, पटना में इस यात्रा का समापन होगा। इसमें मैं मैप पे एक बार अगर फिर से चलें आप, तो मैप पर मैं एक बार दिखाऊं, मैप में कुछ चीजें और क्लियर होंगी। मैप पे आ जाए। हाँ, मैप में सासाराम सबसे नीचे जो पॉइंट है, अब देखिए बिल्कुल दक्षिण पूर्व में दिखेगा आपको सासाराम। सासाराम से कुटुम्बा, वजीरगंज, शेखपुरा, मुंगेर, ये वो पॉइंट्स है। बाकी तो पूरा उसी रास्ते गुजरेगी। उसके बाद कटिहार का ही, कटिहार में 2 पॉइंट है, फिर पूर्णिया, फिर सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया, छपरा और आरा। छपरा तक आपने वहां पर पढ़ा, जहां पर हमने, इसीलिए मैं ऊपर मैप में लाया, जहां पर जिलेवार लिखा था। लेकिन जब मैप में आएंगे तो इसका पॉइंट आरा में भी है, मतलब ये छपरा के बाद आरा तक आएगा। तो बिहार में आपको पता है, कहावत है बहुत तगड़ी, आरा जिला घर बा तो कौन बात का डर बा। तो आरा तक यात्रा जाएगी, जहां से डर खत्म होता है। बिहार में कहा जाता है, बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, कि आरा जिला डर घर बा तो कौन बात का डर बा। तो आरा तक जा रहे, इसका मतलब डर खत्म हो जाएगा वोट चोरी का। और उसके बाद आप बीच में देखिए पॉइंट है पटना, यात्रा समापन। बस अब राहुल गांधी तो लगातार इसको जो है गति प्रदान कर रहे हैं, गर्माहट ला रहे हैं। कल से ये वक्त भी नहीं बचा है, तो राहुल के ट्वीट्स वगैरह साइड में चलते रहेंगे। हमारी चर्चा अब शुरू करते हैं। 8 मिनट हो गया। हेमंत भाई, तैयारियां पूरी हो गई हैं, और वीडियोज हम दिखा नहीं सकते क्योंकि म्यूजिक वगैरह उसमें लगे, इस्तेमाल हुआ है। कांग्रेस का पता ही नहीं रहता कि क्या करते हैं राहुल गांधी के सेना में लोग, कहीं उनके म्यूजिक के चक्कर में हमारा न जो है, हमारी लंका न लग जाए। तो इसलिए हम वो नहीं चला रहे हैं वीडियोज। लेकिन उसमें राहुल और तेजस्वी, कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन राहुल तेजस्वी को एक साथ जारी किया गया। और आज ही की बात मैं बताऊं, मैं जोड़ रहा हूं इसके साथ, आज ही से आपने शायद न देखा हो, अंबानी के पोर्टल पर, चैनल पर नैरेटिव सेट करना भी शुरू हो गया है। वो मैं खबर आपको दिखा दूंगा। नैरेटिव क्या है कि महागठबंधन में भयंकर दिक्कत चल रही है। और ये देखिए, मैं दिखा देता हूं स्क्रीन पर, अगर दिखे तो ये देखिए, ये देखिए आप, देखिए ये अंबानी का चैनल है। महागठबंधन में फंस गया पेच, सीट संख्या सीएम फेस पर कांग्रेस नहीं खोल रही पत्ते। ये है, जब मुसीबत में फंसते हैं आका
तो मैदान में आ जाते हैं जिन्होंने कई दिनों से मार रखा है फाका। ये सब भूखे हैं, इनको 4 पार्ले का बिस्कुट फेंकना है, चालू हो गए। हेमंत भाई। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, जो ये माहौल बन रहा था कि लगातार ये था कि विपक्ष कहाँ है, क्या है, सड़कों पे क्यों नहीं है, तो वो सारा नैरेटिव बहुत तेजी से बदलता जा रहा है पिछले 4 या 5 दिनों में। संसद के बाहर जो पार्लियामेंट स्ट्रीट में 300 सांसद गए थे, वहां से जो मामला बिल्डअप हुआ, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का सेल्फ गोल किया, वो अपने आप में भूतों भविष्य है। तो भारतीय जनता पार्टी तो आपको पता है डॉटेड लाइन्स पे खेलने वाली पार्टी। राहुल गांधी ने एक विधानसभा सीट पर 6 महीने लगा करके कुछ निकाला, 1,250,000 वोटों की गड़बड़ी। उसके बाद होना क्या चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी या तो उस पर चुप रहती। चुनाव आयोग का कांग्रेस का मामला था, बीजेपी उसमें आना क्यों चाहिए? बीजेपी को चुनाव आयोग की सहयोगी तो है नहीं, लेकिन वो चल पड़े बीजेपी डिफेंड करने के लिए गणेश कुमार जी। और वो डिफेंड करते करते हालत ये होगी कि जो राहुल गांधी ने तीर छोड़ रखा था चुनाव आयोग पे, वो उन्होंने खुद पकड़ लिया। तो राहुल का तीर बीजेपी ने पकड़ लिया, और उस बीजेपी ने पकड़ के क्या किया, वो तो देखो गठबंधन सहयोगी क्या हो तो एक ही है, चाहे ज्ञानेश गुप्ता हो, चाहे राजीव कुमार हो, चाहे ये अपने ठाकुर साहब। इन्होंने पलक झपकते ही 6 पार्लियामेंट या उसको असेंबली में अगर आप ब्रेक करेंगे तो 35 सीटों पर सारा खेल का खुलासा कर दिया। राहुल गांधी ने किया एक विधानसभा सीट, उसमें लगे 6 महीने। और अनुराग ठाकुर जी, चूंकि आपको पता है सत्ता के आदमी है, चुनाव आयोग उनके घर के बाहर ही खड़ा रहता है जैसा दिख रहा है, तो 35 जो विधानसभा थी उनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। और 35 भी कौन? सारी की सारी हॉट सीट। 6 पार्लियामेंट में 35 सीटें आती इनकी, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो अनुराग ठाकुर ने एक्सपोज की। उसमें क्या क्या? रायबरेली, अमेठी, वायनाड, अपने क्या नाम है वेस्ट बंगाल में अभिषेक बनर्जी की सीट, उधर से तमिलनाडु में एक, और इधर से अपने अखिलेश। वो सारी सीटें उन्होंने खोल तो दी कि इसमें 2.5 लाख का गड़बड़ है, इसमें 3 लाख का गड़बड़ है, लेकिन ये स्वीकार करते हुए उन्होंने सेल्फ गोल ये कर लिया कि अब पूरे देश की मतदाता सूचियां वल्नरेबल है, सब में जगह यही खेल है। तो यही तो राहुल गांधी कह रहे थे। अब आप चुटकुला देखिए, चुटकुला क्या है? जो बात राहुल गांधी कह रहे हो, चुनाव आयोग कह रहा है एफिडेविट पर। जो बात राहुल ने कही वही बात अनुराग ठाकुर ने कही, 35 गुना बढ़ा करके। उन्होंने तो एक सीट का कहा, इन्होंने 35 सीटों का। और चुनाव आयोग ने उनको नोटिस नहीं दिया। राहुल को तो नोटिस किसका गया? कर्नाटका सीओ का, हरियाणा सीओ का। इन्होंने तो 5 राज्य घुसेड़ दिए भाई इसमें। इनके पास, इनको नोटिस देने के लिए ना किसी के पास कागज है, ना किसी के पास ईमेल आईडी। तो वो जो सारा गठबंधन था वो सारा एक्सपोज हो गया चुनाव आयोग का इनका। और कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे क्या कहा कि भाई जब इनके पास ये पलक झपकते ही 5 पार्लियामेंट का एनालिसिस कर सकते हैं तो हमें भी दे दीजिए पूरे देश का, हम भी करके दिखा देते हैं आपको। और खास तौर पे उसमें फायरिंग लाइन में कौन आगे? माननीय मोदी जी, बनारस, वाराणसी। उनका कि ये दे दीजिए हमें। अब वो कौन देगा? अब चुनाव आयोग ना तो इनको नोटिस दे सकता अनुराग ठाकुर को, ना बीजेपी का कुछ कर सकता, ना कोई जवाब दे सकता। आज तक जवाब नहीं दिया राहुल गांधी के बाबू को। 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं आया। सूत्र बता रहे हैं। अब हालत ये होगी कि राहुल गांधी ने जो अनुराग ठाकुर ने, आपने कहा ना बारूद, अनुराग ठाकुर ने जो दिया वो है असली बारूद। राहुल गांधी की तो अपनी रिसर्च थी, अपनी मेहनत थी, अपना इन्वेस्टमेंट था, सारे के सारा 6 महीने लगा। बारूद तो इनके पास था रेडीमेड, जिसको आप यूरेनियम कह रहे हैं। यूरेनियम भी 89% वाला संवर्धित जो होता है, वो दे दिया अनुराग ठाकुर ने। और अब राहुल के, तेजस्वी के हाथ में वो लग गया। और मजेदार बात यह है कि अब देखिए इस पूरे मामले में आज तक जो बिहार के अंदर जो हो रहा था SIR के नाम पर, उस पर नीतीश ने एक मुंह ऐसे एक शब्द नहीं खोला, मुंह से नहीं बोला आज तक, उसी तरीके से जैसे ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं बोला। 2 महीने बाद वहां पे चुनाव होने वाले। तो बिहार की जनता के सामने मोदी का एक चेहरा और नीतीश का दूसरा चेहरा। और वो चेहरा क्या है कि हमारे वोट काट करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई शब्द नहीं बोल पा रहे नीतीश, इतना बड़ा काम होने के बाद। 65 लाख वोट फिर मोदी कैसे फंसेंगे कि उनका चुनाव आयोग SIR करता है 1 महीने के अंदर अंदर, जिसमें आमतौर पर 6 महीने से 1 साल लगता है। SIR क्या आदेश करता है? 65 लाख लोगों को मृत और प्रवासी और पता नहीं क्या क्या बता करके उनके वोट काटता है। नाम देने से मना कर देता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि हम बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 14 को फिर फटकारता है कि नाम देने पड़ेंगे। तो अब आपको उम्मीद है कि वो 2 दिन में नाम आएंगे। कब तो वो नाम आएंगे, कब? सारे बिहार में बाढ़ की स्थिति है,
कब लोग उसमें अपील डालेंगे, कब उनका रिड्रेसल होगा, और आपको पता है 30 सितंबर तक लिस्टें फाइनल होंगी। इस दौरान अगर चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया तो क्या? तो ये जो समय है, ये राहुल गांधी के लिए सबसे मुफीद है, ये जो कल से निकल रहे हैं बिहार की यात्रा। और अगर इसकी पूरी प्रचार सामग्री देखेंगे आप, तो जो आपने अभी चैनल दिखाया ना किसी एक सेठ का, जिसमें आप बता रहे थे सारी बातें, उनकी क्या हो गया है वो, कि जो राहुल गांधी की प्रचार सामग्री दिख रही है उसका अगर वीडियो को, चूंकि म्यूजिक का मामला है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, उसके हर फ्रेम में लालू यादव है राहुल के साथ, हर फ्रेम में तेजस्वी। और मोदी जी की क्या होता है, मोदी जी अपनी स्टेट में जाए तो अपने क्या नाम है यूपी में जाए तो बाबा का फोटो नहीं होता, हरियाणा में आए तो वहां के सीएम केवल मोदी का फोटो, सारी प्रचार सामग्री। और राहुल अपने एलआई के पूरे परिवार को, उनकी लेगेसी को, चाहे वो लालू जी हो चाहे तेज, हर फ्रेम में वो मिलेंगे। और चैनल्स क्या चला रहे हैं कि उनके बीच में झगड़ा हो गया है मुख्यमंत्री को लेकर के, फलाने को लेकर के, तो ये खेल समझ लीजिए आप। तो अब ये जो बारूद, बेसिकली इनके पास तो पटाखे डाला मामला था। अगर आप पूरे देश की स्थिति देखें आशीष भाई, तो इस देश में 4150 के आसपास विधानसभा सीटें, 4150 से ऊपर है। उसमें राहुल के पास तो एक छोटा सा एक पटाखा था, जिसको आप मुर्गा छाप पटाखा कह सकते हैं। उसको 35 गुना एम्पलीफाई किसने किया? अनुराग ठाकुर ने किया। किस लिए? कि कांग्रेस को बैकफुट पर ला रहा है। और वो लंका किसकी लगी? उन्होंने पूंछ में आग लगा दी बीजेपी की, बीजेपी की पूंछ में आग लगा दी अपने उससे। अब राहुल ने उसको ग्रैब कर लिया। अब वो कहेंगे साहब देखो, हम कह रहे थे एक सीट, 35 कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, और ये सारी स्थिति है। और आपके साथ एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग आपके नाम नहीं देना चाहता, सुप्रीम कोर्ट में हमें जाना पड़ता है, हमने बचाया आपको, नीतीश वगैरह ने कुछ नहीं किया, क्योंकि पार्टी कांग्रेस भी गई है, तमाम पार्टियां गई। उस सारे में राहुल गांधी वहां डेमोक्रेसी के तेजस्वी साथ है। डेमोक्रेसी का सेवियर कौन हुआ? राहुल गांधी प्लस तेजस्वी। और बैकफुट पे कौन होगा? बीजेपी और नीतीश। तो इसलिए हमने कहा कि वो जो लंका लगने वाली है वो मेरिट पे, ये जहां ये बोल नहीं पा रहे, जहां ये सरकार चुनाव आयोग की बचाव करती हुई दिख रही है, वही वो सरकार को भी एक्सपोज करेंगे और चुनाव आयोग को भी करेंगे, और आम लोग के अधिकार के लिए करेंगे। वोट का अधिकार आम आदमी का अधिकार है। परेशान आम आदमी, बीजेपी परेशान थोड़ी है, नीतीश परेशान नहीं। तो वो लड़ाई किसकी है? लड़ाई आम लोगों की है। तो आम आदमी के साथ कनेक्ट करने का इससे बेहतरीन मौका हो नहीं सकता था। और आपको पता है ये जो 16 दिन की यात्रा है, इसका कल्मिनेशन जो होगा वो 1 तारीख को गांधी मैदान में होगा। गांधी मैदान फिर वही ऐतिहासिक मैदान, वहां फिर संविधान की बात होगी, फिर तमाम चीजों की बात होगी। तो चुनाव का जो बिल्डअप है उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरे तरीके से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, और नीतीश कुमार तो पूरे सीन से ही गायब। ये चीज आपने देखा होगा बहुत लंबे समय से, 11.25 साल के अगर जो मोदी जी का देखें, 11.25 साल में ये पहली स्टेट का चुनाव है जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले अपनी नासमझी के कारण नैरेटिव लूज करती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव तो छोड़ ही दीजिए, नैरेटिव ही लूज करती हुई दिख रही है, चाहे वो नीतीश हो चाहे अपने भारतीय जनता पार्टी हो। और अब तक तो ये कागज मांग रहे थे तो लोगों से कि कागज दिखाओ। अब जब वोट मांगने जाएंगे तो लोग कागज मांगेंगे इनके, तुम लाओ अपने कागज। तो ये सारी चीज बिहार में एक अपने तरीके की अप्रत्याशित है। और राहुल और जो ये तेजस्वी निकलेंगे पूरे 16 दिन तक, हालांकि यात्रा हाइब्रिड टाइप की है, पैदल नहीं है बहुत ज्यादा, केवल कुछ एरियाज के अंदर पैदल है, बाकी हाइब्रिड है। तो उसमें जो लोगों के साथ कनेक्ट है खासतौर पर यूथ का, वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। और बीजेपी इस तरह की जो खबरें प्लांट आप देख रहे हैं ना, जो गठबंधन में दरार हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के, वो उनका एक ऐड देख लीजिए, उस हर चीज का जवाब मिल जाएगा। तो जो पॉमेरियंस है वो अपना काम कर रहे हैं, उनके इशारे पर अपने जो भी पार्ले के खाके बिस्किट, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। कल से जो बिल्डअप होगा वो बिहार में आप देखेंगे वो अलग दिशा में एक लहर उठती दिखाई देगी आपको। ऐसा ग्राउंड रूट की रिपोर्ट आई है और सर्वे एजेंसीज भी यही कह रही है कि बीजेपी पीछे है आज के टाइम। जरा एक बार वो फिर से दिखाइएगा जरा, मैप एक बार फिर से दिखाइएगा, मैप दिखाइए जरा। उसमें कुछ चीजों पर और डीप एनालिसिस में जाना है, इसलिए मैं मैप बोला दिखाने के लिए। जरा लाइए मैप में जरा इसको, हालांकि ये तो बड़ा दूर से दिख रहा है, लेकिन इसमें ये देखना है मिथिलांचल के कौन कौन से जिले हैं या किस इलाके से ये यात्रा मिथिलांचल में गुजरेगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है हेमंत भाई। मिथिलांचल में अगर आप देखेंगे तो ये आप देखिए, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, ये बेतिया,
ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये सब पूरा जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये मिथिलांचल है। और मिथिलांचल ही वो इलाका है जहां पर पिछले बार, मतलब ये मिथिलांचल ही है जिसने इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने से रोक दिया था। मिथिलांचल में पिछली बार करीब 65% सीटों पर, देखिए इसमें दरभंगा भी है, मधुबनी भी है, सुपौल भी है, ये सब जो है यात्रा के रूट में है। दरभंगा में जो जिले आते हैं ये सारे उस रूट में हैं, सीतामढ़ी से लेकर के। अच्छा, ये रूट सीधा दिखता है, लेकिन ये यात्राएं जो होती हैं, यात्रा तो घर घर से निकल नहीं सकती है। लेकिन जब अगर अगर कार्यकर्ता एक्टिव है और ये ज्वाइंट राजद और कांग्रेस दोनों है, तो ये जिधर से रूट जाता है उस रूट के अगल बगल के कम से कम दाहिने बाएं 2-2 जिले इसके प्रभाव में होते हैं, क्योंकि वहां से जो है उस यात्रा में लोगों को लाया जाता है, कार्यकर्ता मोबिलाइज करते हैं लोगों को, आम आदमी को, कार्यकर्ताओं को उस क्षेत्र के एक्टिवली शामिल करते हैं। तो जो उसकी गर्माहट होती है रूट के कम से कम दाहिने और बाएं 2-2 जिले में जाती है। तो कंप्लीट, हालांकि मैंने जब चौहद्दी इसका दिखाया जिसको 4 दीवारी, तो पूरा बिहार इसमें आएगा। कहने के लिए बहुत वो है ना कि 16 दिन इतने जिले, लेकिन इसमें सब पूरा बिहार कवर हो रहा है। खासकर मैं इसलिए फोकस किया मिथिलांचल पे, क्योंकि आशीष भाई, मिथिलांचल पिछली बार महागठबंधन को सरकार बनाने से अगर रोका था तो मिथिलांचल ने रोका था। अगर मिथिलांचल से 10 सीट मिली होती, मतलब 65% वहां पर एनडीए को सफलता मिली। जब बहुमत नहीं मिला जो है किसी को, तो 65% सफलता मिली। अगर वही 50-50 भी होता तो महागठबंधन की बहुमत की, स्पष्ट बहुमत की सरकार बन जाती। हाँ हेमंत भाई। नहीं, उसमें मतलब एक चीज है जो आप कह रहे थे, उसमें वैल्यू एडिशन ये है कि कुल मिलाकर के ये यात्रा जो है 23 जिलों को डायरेक्टली टच कर रही है। 23 जिलों के अंदर से डायरेक्ट होते हुए 50 विधानसभा सीट के अंदर से गुजर रही है। और जैसा आपने कहा कि 23 जिलों के जब अंदर से टच करते हुए जा रही है, और 50 विधानसभा में तो पर्सनली विजिट हो गया, उसके आसपास का एक उधर का भी लगाएंगे तो ये कुल मिलाकर के 150 आएगा। तो ऑलमोस्ट बिहार का जो 50% जो तो डायरेक्ट टच हो गया, और बाकी उसके जो एडजेसेंट एरिया, कोई भी एरिया अनटच्ड नहीं है। और ये बहुत ही टेक्टिकल उस तरीके से बनाया गया। जो रैली होगी 1 तारीख को, वो अपने आप में इसका एक कल्बिनेशन है पूरे संदेश का। तो इसके अंदर चाहे वो जातिगत जनगणना का सवाल हो, चाहे वो नीतीश की नाकामियां हो, जितने भी सवाल हो, और वोट का अधिकार जो पर्टिकुलरली है, और जो बिहार में जो इस समय के हालात है, और जो SIR की टाइमिंग है, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से लोगों के वोट का अधिकार छीनने का षड्यंत्र किया गया। और फिर उसकी तुलना की जाएगी महाराष्ट्र मॉडल से, कि भाई महाराष्ट्र में तो जोड़ रहे थे लाखों, और यहाँ एक झटके में 65 लाख उड़ा दिए, और अपील दलील का भी समय दिया, सुप्रीम कोर्ट में हमें जाना पड़ा, हम सेवियर रहा। तो ये जो सारा नैरेटिव है आशीष भाई, प्लस जो बॉन्डिंग दिख रही है राहुल गांधी और तेजस्वी की, जो बॉन्डिंग दिख रही है उधर, राहुल गांधी और जो अपना अखिलेश की जो बॉन्डिंग दिख रही है, और यहाँ ये मत समझिएगा कि ये दो ही घूमेंगे। अलग अलग पड़ावों के दौरान जब ये यात्रा चलेगी कल से, तमाम इंडिया अलायंस के और भी नेता आने वाले हैं वहां पर। तो एक उससे जो सॉलिडेरिटी का मैसेज जाएगा, वो अपने आप में बिहार में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बिहार हमेशा, आप एक चीज तो मानेंगे ना कि बदलाव की बयार अगर कहीं चलती है और संघर्ष की बयार चलती है, तो बिहार उसका एक बड़ा एपिसेंटर रहा है कभी से, आज से नहीं, इमरजेंसी से लेकर के आप कभी भी देखिएगा। तो यहाँ पर जो कुछ हुआ, जो बीजेपी ने जो किया मिस एडवेंचर, मैं तो इसको मिस एडवेंचर कहता हूं। पहले SIR का मिस एडवेंचर, और सारे करे कराए पे उसको तो ढक भी नहीं पा रहे थे, उस रायते को समेट नहीं पा रही थी बीजेपी, और ज्ञानेश कुमार भी नहीं समेट पाए थे। रही से ही कसर, अनुराग ठाकुर ने जो कुछ किया है, वो उन्होंने इंडिया अलायंस की इससे बेहतर मदद कर नहीं सकते थे। इंडिया अलायंस को एक लॉन्चिंग प्लेट को दे दिया कि तुम तो 1 सीट की बात कर रहे हो, मैं तो 35 सीटों का डेटा दे रहा हूं। उस घटना के बाद बीजेपी के मुंह में जुबान नहीं बची है, नहीं तो बीजेपी कभी ये हालत नहीं होती। और चुनाव आयोग के पास तो नोटिस देने के कागज खत्म हो गए, राहुल गांधी को 2 दिए थे, उसके बाद छुट्टी। तो बिहार की जनता इतनी समझदार है कि वो इस पूरे खेल को पकड़ लेंगी। और जिस तरीके का नैरेटिव और आर्टिकुलेशन ये दोनों जने मिलकर निकलेंगे, तेजस्वी और राहुल, तो मुझे लगता है बिहार के अंदर स्थितियां, अब नीतीश और मोदी कितना ही कुछ कर ले, अगर SIR में कुछ खेल बड़ा हो गया हो, जिसकी हम पहले से चर्चा करते हैं, ये जो होना था वो तो हो चुका है, ये तो आईवाश, अगर वो हो गया हो तो एक अलग बात है, तो डेटा मैनिपुलेशन है सारे का सारा, मैनेजमेंट है तमाम स्टेट्स में आपने देखा। वरना जिस तरह का माहौल बन रहा है,
अब मुझे लगता है कि इनको ईमानदारी से चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम नीतीश अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो ढूंढे नहीं मिलेंगे। ऐसा बिहार में माहौल है आज। नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं लेकिन जरूर लगाऊंगा कि 2-3 सावधानी रखनी पड़ेगी। एक सावधानी कि कोई भी नेता जिसके मन में इनसिक्योरिटी हो वो कभी मास लीडर नहीं बन पाता। इससे तेजस्वी यादव को बचना होगा। भाई हम तो कहते हैं ना कि हम राहुल के लिए या किसी के लिए, हम जनता के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, तो इसलिए सलाह हमारी माने न माने, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हम लोग सलाह देने वाले बहुत कम बुद्धि के लोग हैं। राजनीति में जो भी है हमसे लाख गुना काबिल लोग हैं, लेकिन फिर भी असुरक्षा की भावना से बचने की कोशिश करें, खासकर कन्हैया कुमार, पप्पू यादव जैसे नेताओं को लेकर। ये उनके साथ है प्रॉब्लम, उस पर बहुत डिटेल में जाऊंगा तो आधा घंटा का अकेले प्रोग्राम। दूसरी बात, जन समर्थन को कतई भी अपनी विजयश्री न मान लें। जैसे अगर यात्रा में जनता उमड़े तो उसको जीत न मान लें। 2022 का चुनाव मैंने देखा था, तमाम चुनाव है लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल सेट करते हैं। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के जन समर्थन की अगर तुलना कर दें, मतलब भाजपा और सपा, तो जो योगी कहते हैं ना 80-20, वो 20-80 ही था। 20 थे भाजपा में तो 80 थे समाजवादी पार्टी में। भीड़ का ही अनुपात था, वो 80-20, 20-80 हो गया था, अनुपात यही था। लेकिन नतीजे आए तो पलट गया। वजह जो डाटा मैनिपुलेशन की बात करते हैं हेमंत जी, पहली वो। दूसरी, डेटा मैनिपुलेशन को भी, मतलब मेरा एक अंदर का आशीष चित्रांशी बोलता है कि डाटा मैनिपुलेशन को भी हराया जा सकता है अगर मास टूट पड़े। मतलब मास मोबिलाइजेशन, अगर यस। आप इतना बड़ा अंतर पैदा कर दो ना, तो फिर वो भी हराया जा सकता है। उसके लिए क्या है कि जो भीड़ दिखती है वो भीड़ बूथ तक जानी चाहिए। बूथ पर कन्वर्ट नहीं कर पाते ये लोग, यहां पर कमी है। तो इस पर भी ध्यान देना होगा। यात्रा में दिखी हुई भीड़ को विजयश्री मान करके जश्न में न डूब जाए। जश्न तो शपथ ग्रहण तक न करने वाला है भाई भाजपा के समय, जब ओथ ले ले तभी मनाए जश्न। तो ये ध्यान रखिए कि भीड़ पर मत जाइएगा। और तीसरी चीज, कहीं पर भी मिसकैलकुलेशन न कीजिए। जैसे कि ये जा रहे हैं मिथिलांचल में, मिथिलांचल बीजेपी का, बिहार का मैं पहले से आगाह कर रहा हूं, बिहार का फिर लैब होने जा रहा है मिथिलांचल। मैं हेमंत भाई आपको भी कर रहा हूं क्योंकि अभी चुनाव, पूरे चुनाव विश्लेषण करना पड़ेगा। आप लोग निगाह रखिएगा, आज बता दे रहा हूं। मिथिलांचल बीजेपी हमेशा एक लैब बनाती है, हर राज्य में एक पॉकेट को लैब बनाती है। मिथिलांचल उनका लैब होगा। मिथिलांचल में अमित शाह होकर आए हैं 3 दिन पहले, और जय श्री राम वाले अमित शाह सियावर रामचंद्र की जय करके आए हैं। आज तक कभी जय श्री राम ही सुना था होगा आप सबने। भाजपा और भाजपाई ये मनुवादी और पितृसत्तात्मक, मतलब पुरुषवादी मानसिकता वाले सारे, ये आधी आबादी की जब बात करते हैं तो इसके पीछे का मैं बताऊं, मैं भगवान जहां पर है वहीं वहां पर भी सवाल लेकर चलता हूं। ये जय श्री राम करते थे और हम उसी धरती को, मैं हूं उसी धरती को हूं। सियावर रामचंद्र की जय वाले हम हैं। पहले सिया हैं तब राम हैं, बिल्कुल साफ बताऊं। अब जय श्री राम वाले सियावर रामचंद्र की जय पे आए हैं। जय श्री राम वाले जय जगन्नाथ पे चले गए थे, उड़ीसा चुनाव आया तो इनके लिए भगवान के नारे भी राजनीति के मुताबिक बदलते हैं। मिथिला में क्योंकि मैथिली मां सीता वो उसी मिथिलांचल से हैं, वहां पर सीतामढ़ी है और वहां माता सीता के मंदिर का शिलान्यास करके आए और सियावर रामचंद्र की जय बोल के आए हैं। तो मिथिला पर नजर रखिएगा, ये प्रयोगशाला होगा। और मिथिला जब जा रहे हैं तेजस्वी और राहुल, तो मिथिला के लोगों को विशेष अलर्ट करेंगे। बाकी अभी बहुत विश्लेषण है, वक्त ज्यादा हो जाएगा। एक फाइनल कमेंट लेते हैं। मैंने आगे के लिए हेमंत भाई को भी कहा है कि मिथिला पर नजर रखें, तो एक कमेंट ले लेते हैं फिर अलविदा। आशीष भाई, बिल्कुल जो स्थिति है ना, ये इसमें देखना ही पड़ेगा। जो आपने कहा यही चीज समझने की है कि इनकी जिन पॉकेट्स को ये लैब बनाने जा रहे हैं, वहां तो स्पेसिफिक फोकस करना ही पड़ेगा।
वहां केवल बूथ मैनेजमेंट तक नहीं, डेटा मैनिपुलेशन, किसकी कटी किसकी जुड़ी, ये सही समय एक्चुअल में क्या है, जो बूथ लेवल वर्कर्स है उनको इस पे एक्टिवेट करने का है, क्योंकि बीजेपी ने तो जो खेल करना था कर दिया। अब जिनके नाम कटे हैं उनके दोबारा कैसे अप्लाई हो, मैक्सिमम वोट बचाए जा सके, इसके लिए इनको एक बहुत सघन कैंपेन करना चाहिए अगर इनको आगे बढ़ना है तो। वरना जो कुछ खेल था, आप समझ लीजिए इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे, लेकिन वो परवाह कर नहीं रहे बियॉन्ड ए पॉइंट। तो बूथ मैनेजमेंट पे खास ध्यान देना पड़ेगा, और जो बीजेपी की जो प्रयोगशालाएं हैं उनका तो ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा, उनके नारे क्या है। और जो आपने कहा ना कि रैलियों की भीड़ से ना बह जाए, सबसे महत्वपूर्ण की वही। आपने यूपी में देखा, तमाम स्टेट्स में देखा, जहां जहां रैलियों में विपक्ष की भीड़ ज्यादा थी वहां वहां सरकारें बीजेपी की अच्छी बनी, हरियाणा इंक्लूडेड है उसमें। हाँ। मोदी जी की किसी रैली में हरियाणा में 10,000 आदमी नहीं आए थे, दस ना हजार हम आप। देखे हैं भाई। और उसके बावजूद सारी स्थितियां जो हुई, तो यही चीज बिल्कुल जो आपने कही, ये लबोलुआब है, यही सार है। अगर राहुल को और तेजस्वी को बिहार में अगर रिगेन करना है, रिटेन करनी है, सरकार वापस लानी है, तो यही की है, इसके अलावा कोई की। और मतदाता झारखंड जैसे मतदान करें। झारखंड में ऐसा नहीं था, झारखंड में मैं फिर एनालिसिस बहुत सारा है, रोज करना है बिहार पे। झारखंड में ऐसा नहीं था कि कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ था। झारखंड में तो अमित शाह का सबसे बड़ा सेनापति बैठा था, हिमंत भाई, हिमंता विश्व शर्मा, और उसने 2 महीने असम को छोड़ दिया था राम भरोसे। परमानेंट झारखंड का ही होकर रह गया वो व्यक्ति। हारे क्योंकि वहां पर मतदाताओं ने डाटा मैनिपुलेशन पे चढ़ करके बटन दबा दिया। यस, उसमें चढ़ के तो मामला खराब हुआ। लोग कहते हैं झारखंड कैसे जीत गए। झारखंड के जिले स्तर की रिपोर्ट में उस समय भी झारखंड को लेकर के मैं बहुत कार्यक्रम किया हूं, आप आज भी दर्शक मिला लें, क्योंकि वहां पर हमारा एक साथी बहुत ग्राउंड पर गांव गांव काम कर रहा था। तो उसने कहा कि यहाँ पर एक तरफा वोटिंग होने वाली है, तो एक तरफा वोटिंग होगी तो कोई मैनिपुलेशन काम नहीं करेगा, इसलिए मतदान जोर से करिएगा। इजाजत दीजिए, अभी वक्त है मतदान में, इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।